गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यवर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 का चैप्टर सिमिलरिटी हमने स्टार्ट कर रखा था। उसी के अंतर्गत एक्सरसाइज 11.3 के 8 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले से। तो आज जो पहला क्वेश्चन है 9th, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है देखिए, आकृति में पी क्यू और आर एस समांतर हैं तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। डायग्राम ये दिया है, इसमें एकमात्र विशेषता आपको क्या बताई है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर होने के लिए जो रूल्स थे वो क्या थे? पहला रूल आपको बताया था एस एस एस, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है, प्रोपोर्शनल हो, तो उस अवस्था में ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होती हैं। दूसरा रूल आपको बताया था एक ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच के एंगल क्या हो, बराबर हो, तो उस अवस्था में एस एस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। तीसरा रूल बताया था ए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या हो, इक्वल हो, यानी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो, इक्वी एंगुलर हो, तो भी दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। और तीसरा जो चौथा रूल था वो था ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब किसी भी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाती हैं, समरूप हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। यहाँ ये जो नियम है, एक तरीके से जो तीसरा नियम आपको बताया था ए उसी का एक प्रारूप है, क्योंकि यदि दो दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे 4 नियम, इन्हीं में से कोई एक नियम यहाँ अप्लाई होगा और इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा नियम यहाँ अप्लाई होता है। क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले ये देखिए, यहाँ आपको दे रखा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। शो क्या करना है? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। अब आ जाइए आप प्रूफ में, दोनों ट्राइंगल्स में चलते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर, यदि ये दोनों साइड्स पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, पैरेलल होने पर यदि हम इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल, अब की बार ट्रांसवर्सल ये लाइन हो जाएगी तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। तथा ये जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट हो गए तो ये भी बराबर हो गए, यानी तीनों एंगल्स जो हैं दोनों ट्राइंगल्स के क्या हैं, इक्वल। तो ए जो रूल है अपना, उस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो आप यहाँ नोट कर दीजिए ये चीजें। पहला एंगल आपको बताया मैंने, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल कौन से के इक्वल हुआ, ओ एस आर के। कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू ये हो जाएगा ओ आर एस, एंगल ओ आर एस के इक्वल हो गया, तथा ये एंगल इसके इक्वल। तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल ये भी अल्टरनेट इंटीरियर ही है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ये किसके बराबर हुआ, आर ओ एस के। पी ओ एस किसके इक्वल हुआ, आर ओ एस लिख दीजिए या फिर एस ओ आर लिख दीजिए, एक ही बात है, एस ओ आर लिख दीजिए। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये इक्वल क्यों हुए? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तीनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो इसलिए आप कह देंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर।
कौन से रूल से? बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी? A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If lamp is put at the height of 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम इसका डायग्राम क्रिएट करते हैं। लैंप पोस्ट, ये देखिए लैंप पोस्ट है, ये मान लीजिए आप लैंप पोस्ट, ये ग्राउंड हो गया, समझ रहे हैं? ग्राउंड कितनी हाइट पर लैंप लगा हुआ है? 3.6 मीटर, तो ये हाइट हो गई 3.6 मीटर। क्लियर है? यहां से कोई लड़की और इस लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, ठीक है, तो क्या करा है? 4 सेकंड पश्चात उस लड़की की छाया की लंबाई, मान लेते हैं यहां है, 4 सेकंड में वो यहां पहुंच जाती है, यूं मानिए, तो ये जो दूरी है ये कितने समय में तय करी उसने? 4 सेकंड में ये दूरी तय करी। लड़की कहां पहुंच गई? यहां, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी बता रखी है? 90 सेंटीमीटर। तो अब यहां पहुंचने के बाद 4 सेकंड बाद वो यहां पहुंच गई, तो अब उसकी छाया कौन सी बनेगी? छाया उस लड़की की बनेगी कुछ इस प्रकार से, ये जो है ये उसकी छाया होगी। क्लियर है यहां तक? ये जो लैंप पोस्ट है ये भी वर्टिकली, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, और लड़की जो ये भी वर्टिकली खड़ी है, यहाँ पर भी एंगल जो 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या ध्यान देना है, ये 3.6 मीटर है, ये 90 सेंटीमीटर, चाहो तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर ले, मीटर में कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा? 0.90 मीटर हो गया ये, ठीक है। अब 4 सेकंड में वो लड़की कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो देखते हैं। यहां आपको क्या दे रखा है? यहां हमें दे रखा है स्पीड ऑफ द गर्ल, कितना बता रखा है? 1.2 मीटर पर सेकंड। ये यहां से कितना आगे चल के आ गई? 4 सेकंड चल के आई है, 4 सेकंड, तो दूरी कितनी होगी? 4 सेकंड तक चलिए, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 1.2 इंटू टाइम कितना? 4, कितना हो गया? 4.8 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 4.8 मीटर हो गया। इतनी दूरी तय कर ली, यानी उस लैंप पोस्ट से वो कितना आगे चली गई? 4.8 मीटर वो आगे चली गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? उसकी छाया की लंबाई, हम मान लेते हैं छाया की लंबाई x मीटर है, छाया की लंबाई जब x मीटर, ये हमने सपोज कर लिया। अब यहां 2 ट्राइंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, देखो ABCDE, ये पॉइंट्स मैं अप्लाई करता हूं, तो एक ट्राइंगल तो हो जाता है ABD कंप्लीट, और एक ये हो जाता है, ठीक है, CDE। दोनों ट्राइंगल्स में यदि आप देखें कि एक 90 डिग्री के एंगल है, ये जो है ये कॉमन हो जाता है, 2 एंगल इक्वल होते ही दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं? सिमिलर हो जाती हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स में आ जाते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल दूसरा हो गया CDE। क्या बताओगे? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ये वाला ABD के बराबर ये आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे ECD, एंगल ECD 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर ना, और D क्या हो जाए? इक्वल, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D। 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या कहोगे? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, इसको आपने CDE लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग लिखोगे तो इसको क्या लिखा जाएगा? ECD लिखा जाएगा, ठीक है, इसको ECD लिखा जाएगा, ECD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ECD। यहाँ ट्राइंगल ECD हुआ। अब ये ट्राइंगल्स यदि सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। क्या रिलेशन आ जाएगा? साइड्स प्रोपोर्शनल करेंगे तो आपके पास आएगा AB अपॉन EC
इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी और इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो गया, बी डी अपॉन सी डी हो गया और इसी प्रकार से ए डी अपॉन ई डी हो गया। अब इनकी वैल्यूज ए डी और ई डी की वैल्यूज तो आपके पास है नहीं, बाकी जो है वो रख देते हैं। ए बी की वैल्यू 3.6, ई सी 0.90, ठीक है। आगे बी डी ये हो जाए, ये तो आपके पास 4.8 है, ये x है, तो टोटल हुआ x प्लस 4.8 बाई सी डी ये x है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, देखो यहां से पॉइंट को रिमूव करते हैं। पॉइंट रिमूव करोगे तो यहां से क्या होगा, 2 पर पॉइंट है, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, या फिर यूं समझिए आप पॉइंट 0.90 का आप 0.9 लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहां इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.9, केवल 0.9 लिखा जा सकता है। और ऐसा करके जब आप काटोगे तो कितना आएगा, 4/1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.8/x और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.8, इस x को इधर ले आएंगे माइनस में आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 4.8, देन x इज इक्वल टू 4.8/3 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1.6 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 4 सेकंड के पश्चात उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी, 1.6 मीटर। क्या लिख देंगे, Hence, the length of the girl after 4 seconds will be 1.6 meter. Okay. Next question है स्टूडेंट्स, 12 मीटर लंबाई वाली ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। यूं मानिए आप, ये स्तंभ हो गया 12 मीटर लंबाई वाली ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी बताई है, 12 मीटर, ठीक है। ये स्तंभ बताया है, पोल बताया है। इसकी छाया की लंबाई 8 मीटर बताइए, इसकी छाया की लंबाई, यूं मानिए ये इसकी छाया होगी, छाया की लंबाई आपको बता दी 8 मीटर। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, वर्टिकली 90 डिग्री का एंगल हो गया। यदि इसको टॉप को यहाँ आप टच करते हो तो इस प्रकार की फिगर जो है आपके पास एक ट्रायंगल क्रिएट होगा। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय कोई मीनार है, ये मान लीजिए वो मीनार, ये भी ग्राउंड पर क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये मीनार हो गया यानी टावर हो गया। ओके, इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है, इसकी छाया की लंबाई, ये मान लीजिए छाया हो गई, इसकी लंबाई आपको बता रखी है 56 मीटर। तो ज्ञात क्या करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई जो अपन मान लेते हैं h मीटर, ये हमें कैलकुलेट करनी है। यहां पर भी एक ट्राइंगल इस प्रकार से क्रिएट हो जाए। अब दोनों ही वर्टिकली खड़ी हैं, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब चूंकि ये जो घटना है वो एक ही समय की है, एट द सेम टाइम होने के कारण जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण सूर्य का, वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। क्लियर है, सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो सेम बनेगा। अब इसको मैं ट्राइंगल ABC लिख देता हूं, इसको मैं ट्राइंगल PQR लिख देता हूं। तो दोनों त्रिभुजों में यदि देखा जाए, तब देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR क्या आ जाए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों, 90 डिग्री, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं दोनों इसलिए, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये क्यों इक्वल हुए, ये सूर्य के उन्नयन कोण हो गए भाई, सूर्य के उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो आपको ये बताया था तीसरे अपने आप बराबर हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR।
यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। यानी रिजल्ट आ जाए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। वैल्यूज यदि आप पुटअप करते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है 12, पी क्यू कितना है h एंड बी सी 8, क्यू आर 56, देन h इज इक्वल टू 12 इंटू 56 बाई 8 कितना आ जाए 8 7 56 और 12 संते 12 60 12 6 72 12 संते 84 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, 84 मीटर ये क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा 84 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है बताए गए सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अब अपने वीडियो को लाइक कर देना है, अधिक से अधिक शेयर कर देना है तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।